मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ 11 पढ़ाकू नरेंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में पूर्ण स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए पाठ 11 पढ़ाकू नरेंद्र के बारे में समझेंगे। पाठ परिचय। प्रतिभा जन्मजात होती है। प्रतिभा जन्मजात होती है। जन्मजात प्रतिभा के एक उदाहरण थे नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। उनकी प्रतिभा का लोहा सारे संसार ने माना। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक अमीर परिवार में कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्र के पिताजी कलकत्ता के उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्म में बहुत ही आस्था रखती थी। नरेंद्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे। नरेंद्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे, मतलब बहुत ही सम्मान करते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे और उनकी हर बात को ध्यान से सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। इसके कारण उन्हें तीव्र यानी तेज बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में ही मिल गए थे। बचपन में नरेंद्र को पहले पास की प्राथमिक शाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। बचपन में नरेंद्र को पास में ही जो प्राथमिक यानी प्राइमरी शाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। बाद में उन्हें एक बड़े विद्यालय में दाखिला दिला गया। बाद में उन्हें एक बड़े स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण नरेंद्र एक बार में सुनी हुई बात को कभी नहीं भूलते थे। अपनी प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि के कारण वे एक बार कोई बात को सुन लेते थे तो वे कभी भी नहीं भूलते थे। नरेंद्र नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते थे। नियमित यानी रोज नियम से, व्यायाम यानी कसरत, तो वे रोज नियम से कसरत करते थे तथा खेलों में भाग लिया करते थे और खेल कूद में भी वे भाग लेते थे। जिस प्रकार आपकी शाला में भी प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम होते हैं और खेल कूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं ना बच्चों, इसी प्रकार नरेंद्र भी खेल में भाग लेते थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था और संगीत में भी उनकी रुचि थी। सुदृढ़ शरीर, सुंदर मुख, मधुर कंठ और अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र को जो भी देखता मुग्ध हो जाता। नरेंद्र क्या थे? बहुत ही सुंदर थे। सुंदर मुख, सुंदर चेहरा था उनका, मधुर कंठ, उनके जो आवाज़ थी बहुत ही मधुर थी और वे अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। जो भी व्यक्ति उन्हें देखता था मुग्ध हो जाता यानी मोहित हो जाता था। कहानी सुनाने और भाषण कला में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। कहानी सुनाने और भाषण कला में वे बहुत ही होशियार थे। जब अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर घंटों सुनते रहते। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले। सहपाठी को किसे कहते हैं? साथ में पढ़ने वालों को हम सहपाठी कहते हैं। जब वे अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर घंटों सुनते रहते थे। नरेंद्र को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। जब वे स्कूल में थे तब प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते थे। उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। बच्चों को खेल खेलने का, शतरंज खेलने का और किसी को पढ़ने का, किसी को चित्रकला का, परंतु नरेंद्र को किस चीज़ को शौक था? पुस्तक पढ़ने का।
उन्हें बहुत ही शौक था। जब वे स्कूल में थे तब प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते थे। जब वे स्कूल में थे प्रतिदिन यानी रोज नियम से पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से एक पुस्तक लाया करते थे। बच्चों, आपकी शाला में भी लाइब्रेरी है और आप भी लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं। एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते और पुनः दूसरी पुस्तक ले आते। वे एक ही दिन में पुस्तक को पढ़ते थे और वापस दे देते थे और पुनः यानी फिर से दूसरी पुस्तक ले आते थे। जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चला तब पुस्तकालय के अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्रम चलता रहा तो वहाँ जो अधिकारी थे बड़े, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग ही करता है। उसने सोचा कि नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता है या केवल पढ़ने का ढोंग करता है। इसको जांचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तकें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े पुस्तकें लौटा देते हो। उन्होंने पूछा कि तुम पुस्तक घर ले जाते हो, उसको पढ़ते हो या बिना पढ़े ही मुझे वापस दे देते हो। नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके यहाँ से जितनी भी पुस्तकें ली हैं सभी को अच्छी तरीके से पढ़ा है। आप चाहे मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं और आप यदि चाहते हैं तो मुझसे किसी भी पुस्तक से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई पुस्तक उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछने शुरू किए। जो अधिकारी थे उन्होंने नरेंद्र के द्वारा वापस की गई पुस्तकें उठाई और एक पृष्ठ यानी पेज खोला और उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। नरेंद्र ने उनके प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिया। अपनी इस आदत के कारण देश भ्रमण करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। अपनी इस पढ़ने की आदत के कारण जब वे देश भ्रमण पर जाते थे, यात्रा पर जाते थे, तो वे भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र और वेद उपनिषदों की पुस्तकों को पढ़ते थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को निकटता से देखा। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के पूरे भारत को निकट से यानी पास से देखा। देश में फैली गरीबी को देखकर वे विचलित हो उठे। जो देश में गरीबी फैली थी उससे वे विचलित हो उठे। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। नरेंद्र आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए बच्चों? स्वामी विवेकानंद। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और उनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने कुछ वर्ष विदेशों में भ्रमण किया। विवेकानंद ने कुछ वर्ष तक विदेशों में भी भ्रमण किया। भ्रमण के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। जब वे भ्रमण करते थे तो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताते थे। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने पूरे विश्व यानी पूरे संसार को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। उन्होंने अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई और उनके भाषण के कारण उन्हें पूरे देश में प्रसिद्धि यानी ख्याति मिली। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। स्वामी विवेकानंद को अपने देश, उनका देश कौन सा था बच्चों? भारत देश। भारत देश और भारतीय देशवासियों से बहुत ही प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने देश को संगठित यानी एकत्रित करने, इकट्ठे होने का
और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। उन्होंने देश में जो अज्ञानता फैली थी और जो अंधविश्वास फैला था उसे दूर हटाने की प्रयत्न यानी कोशिश की। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। सही मार्ग यानी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा, सदैव यानी हमेशा देते रहेंगे। बच्चों, ये थी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। प्रखर, तेज, प्रखर, तेज। सुदृढ़, मजबूत, सुदृढ़, मजबूत। मुग्ध, प्रभावित, मोहित, मुग्ध, प्रभावित, मोहित। विचलित, बेचैन, अस्थिर, विचलित, बेचैन, अस्थिर। संगठित, एकत्रित, इकट्ठे, जुड़े, संगठित, एकत्रित, इकट्ठे, जुड़े। प्रवीण, किसी कार्य का पूर्ण ज्ञान रखने वाला। प्रवीण यानी किसी कार्य का पूर्ण ज्ञान रखने वाला। अलौकिक, अद्भुत, अलौकिक, अद्भुत। भ्रमण, यात्रा। सदैव, हमेशा, सदैव, हमेशा। अज्ञानता, ज्ञान ना होना, अज्ञानता, ज्ञान ना होना। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। का नरेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा प्रश्न है नरेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो इसका उत्तर हम देखेंगे क्या आता है। नरेंद्र का जन्म कलकत्ता में हुआ था। अभी हमने पाठ में पढ़ा ना, नरेंद्र का जन्म कलकत्ता में हुआ था। खा नरेंद्र के पिताजी क्या काम करते थे? उत्तर है नरेंद्र के पिताजी उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्र के पिताजी उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। अगला प्रश्न देखेंगे, नरेंद्र के गुरु का क्या नाम था? उत्तर है नरेंद्र के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। नरेंद्र के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? उत्तर है नरेंद्र को बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? नरेंद्र को बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। चलिए, लिखित प्रश्न। पाठ्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ा है। आप चाहें तो मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हमारा एक पैरा है, इसको पढ़ना है और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देना है। का उपयुक्त वाक्य कौन किससे कह रहा है? उत्तर है उपयुक्त वाक्य नरेंद्र पुस्तकालय के अधिकारी से कह रहे हैं। खा नरेंद्र ने अधिकारी से क्या पूछने के लिए कहा? उत्तर है नरेंद्र ने अधिकारी से पढ़ी गई पुस्तकों से प्रश्न पूछने के लिए कहा। नरेंद्र ने अधिकारी से पढ़ी गई पुस्तकों से प्रश्न पूछने के लिए कहा। अगला है, नरेंद्र ने प्रश्न कहाँ से पूछने के लिए कहा? नरेंद्र ने प्रश्न कहाँ से पूछने के लिए कहा था बच्चों? उत्तर है नरेंद्र ने प्रश्न किसी भी पुस्तक से पूछने के लिए कहा। नरेंद्र ने प्रश्न किसी भी पुस्तक से पूछने के लिए कहा। घा इन शब्दों के समानार्थी रूप पाठ्यांश में से ढूंढकर लिखिए। आपको यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके समानार्थी रूप लिखना है। तो यहाँ पहला शब्द है हमारा किताब। किताब यानी पुस्तक, किताब यानी पुस्तक। सवाल, सवाल यानी प्रश्न, सवाल यानी प्रश्न। अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत पाठ्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, आपको मालूम है सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम
सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये शब्द होते हैं मैं, तुम, तू, वे, वह, आप, आपके, मुझसे। ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम शाला जाता है, वह वहाँ जाकर पढ़ाई करता है। तो पहला शब्द है हमारा राम, जो कि संज्ञा शब्द है। परंतु दूसरे वाक्य में हमने क्या कहा, वह। तो वह जो है सर्वनाम शब्द है, क्योंकि राम के बदले में प्रयोग किया गया है। तो अब हम इस पाठ्यांश में कौन कौन से शब्द आए थे सर्वनाम शब्द, तो हम देखेंगे। उत्तर मैंने, आपके, आप, मुझसे, किसी, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 2, उत्तर लिखिए। कब नरेंद्र को अपने माता पिता से विरासत में क्या मिला था? उत्तर है नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। खा नरेंद्र किस कला में प्रवीण थे? उत्तर है हमारा नरेंद्र कहानी सुनाने और भाषण कला में प्रवीण थे। नरेंद्र कहानी सुनाने और भाषण कला में प्रवीण थे। ग स्वामी विवेकानंद ने विश्व को क्या संदेश दिया? उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 1, पाठ में से 3 संज्ञा शब्द छांटकर उचित जगह पर लिखिए। बच्चों हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा यहाँ ढूंढकर लिखना है, जो कि हमारे पाठ में आई हैं। तो आपको मालूम है व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें हमने देखा नरेंद्र, भुवनेश्वरी और कोलकाता, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ हम देखेंगे पुस्तक, वकील, गुरु, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा, इसमें हम देखेंगे क्या आता है? प्रेम, सत्य और समानता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 2, दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर हमें विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण शब्दों में यदि हम आई, ता, पन ये लगा देते हैं, वे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पहला शब्द है हमें चतुर, पहला शब्द है हमारा चतुर। तो हमने क्या लिखा? चतुराई, चतुराई। तीव्र, तीव्रता। मधुर, मधुरता। सुंदर, सुंदरता। हरा, हरापन। कठोर, कठोरता। तो ये हमने विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 3, दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों आपको मालूम है जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। तो यहाँ पर हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। चलिए पहला है हमारा उड़ना, तो हमने भाववाचक संज्ञा बनाई उड़ान। सजाना, सजावट। पढ़ना, पढ़ाई। दौड़ना, दौड़। लिखना,
लिखावट, मिलना मिलावट। तो आपने देखा यदि हम क्रिया शब्दों में बट लगा देते हैं, आई लगा देते हैं तो वे क्या बजाते हैं, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आपकी बारी है। गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न है आपका, शब्दों के अर्थ याद करो और कॉपी में लिखो। बच्चों आपको शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर याद करो और कॉपी में लिखो। बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा और समझा। पाठ 11 पढ़ाकू नरेंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के पश्चात हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और पाठ में जो पाठ्यांश दिया था उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखा और समझा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।